सारी सृष्टि एक परिवार। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारे मीडिया दोस्त हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हमारे एक फोन पर हमेशा हमारी बात रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी बात मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, धीरज महाजन। और रिसेंटली अभी हमने क्रांति नाम की संस्था बनाई है जिसका काम पर्यावरण और जानवरों के जहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना है। और आज का जो मेन हमारा जो मुद्दा है वो है आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस जो कि 7 अप्रैल को होने वाले हैं। देखिए, जिस भी प्रत्याशी ने, जिस भी कैंडिडेट ने अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टोस में, ठीक है, जानवरों के लिए कुछ नहीं लिखा होगा, वी विल बॉयकॉट दैट पर्सन। बहिष्कार करेंगे हम उस कैंडिडेट का। वो इसलिए नहीं कि हम सारे एनिमल लवर हैं, ये सारी हमारी टीम है, टीम क्रांति। वो इसलिए नहीं कि हम एनिमल लवर हैं, वो इसलिए कि आप आए दिन देखते हैं कि धर्मशाला पर व्यापारी वर्ग, होटलियर, काफी लोग परेशान हो जाते हैं जब किसी दुकान के बाद 2 बैल गाय आपस में लड़ रहे होते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को या पब्लिक को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो कौन है जिम्मेवार उसका? आए दिन आप देखते हैं स्ट्रे डॉग्स कहीं ना कहीं किसी को काट रहे हैं, सड़कों पर किसी ना किसी को काट रहे हैं। या जब आप गांव की तरफ जाएं तो वहां पर क्या होता है कि भेड़ या बकरियों को वो नोच रहे होते हैं। तो कौन है जिम्मेवार? आप सभी को पता होगा कि धर्मशाला जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे टूरिज्म में बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा हुआ है। और जब टूरिस्ट कोई आता है ना धर्मशाला, तो वो डर डर के चलता है कि कहीं कोई बंदर ना अटैक कर दे, कहीं कोई बैल ना अटैक कर दे। ठीक है, स्मार्ट सिटी उस दिन होगी धर्मशाला जिस दिन आप यहां पर सड़कों पर, स्मार्ट सिटी उस दिन नहीं होगी जब फ्री वाईफाई लोगों को मिल रहा है। स्मार्ट सिटी रियल मायने में उस दिन होगी जिस दिन सड़कों पर आपको कोई भी बेसहारा पशु या पक्षी नहीं दिख रहा होगा। उस दिन सही मायने में स्मार्ट सिटी होगी ये। और हमारा यहां पर इकट्ठे होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुद्दे रखना। हम ये कहते हैं कि जो कैंडिडेट अगर अपने घोषणा पत्र में उसने जानवरों के लिए नहीं लिखा होगा, वी विल बायकॉट। अपने घर पर, अपने मोहल्ले में हम उसको एंटर नहीं होने देंगे। लेकिन अगर वो जीतकर आते हैं और हम उनको सॉल्यूशंस भी बताएंगे, ठीक है, हमेशा मुद्दा उठाना हमारा बात नहीं है, उसको सॉल्यूट करना भी हमारी बात है। जब कोई जीतकर आता है तो हम उसे बताएंगे कि अपने मोहल्ले में 5 से 10 कुत्तों का एक टारगेट रखें, जो हर महीने आप 5 से 10 कुत्तों को एक स्टेरलाइज कराएं, नसबंदी कराएं, ताकि उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े। दिन प्रतिदिन इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं हम एनिमल लवर्स भी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस बात का। जो कोई बंदा, ये भी वार्ड मेंबर का, जो प्रत्याशी जीत कर आता है, जो उम्मीदवार जीत कर आता है, ठीक है, ये भी उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जहां पर कोई अपनी गाय को दूध देने के बाद छोड़ देता है, ठीक है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कोई मुझे यहां पर यह बताए कि आपके जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो क्या आप उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं? नहीं ना। तो क्यों गाय को क्यों छोड़ा जाता है? मैं आज बताता हूं। लोग कहते हैं कि गाय को माता क्यों कहा जाता है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि गाय को माता क्यों कहा जाता है। ठीक है, कुछ लोग हंसते भी हैं। ठीक है, गाय को माता इसलिए कहा जाता है कि किसी कारणवश अगर आपको बचपन में अपनी माँ का दूध ना मिल पाए, ठीक है, तो डॉक्टरी सलाह द्वारा आपको सिर्फ गाय का ही दूध सजेस्ट किया जाता है, ना कि किसी और, ना कि कोई पैकेट का, ना किसी और जानवर का। तो गाय को हम माता क्यों ना बोले, और माता को उसका दर्जा हमने देना है। आज हमने ये बात शुरू की है अपने वार्ड से। ठीक है, हम कहते हैं कि हर आने वाले हर इलेक्शंस में ये बातें जाए। आज वार्ड से शुरू हुई है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहां से शुरू हुई है, कल ये बात विधानसभा इलेक्शंस में भी लिखी जाए, ठीक है, और परसों ये बातें आपके आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में भी लिखी जाए। वही देश, वही गांव, वही सिटी तरक्की करता है जहां पर जानवरों के लिए सही मायने में उनके लिए सोचा जाता है। ठीक है, और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं। जो लोग हमारे कुछ ये आंकड़े लेकर आया हूं आज मैं कुछ सामने अपने, जो लोग शराब का सेवन करते हैं या लीकर का जो सेवन करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का भी 1% योगदान है गौशाला पर। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। गूगल को सर्च मारिए आप, ये फैक्ट्स निकल कर आएंगे आपको। ठीक है, आप 1% सेस मीन्स टैक्स जाता है सरकार को काउ शेल्टर्स के लिए। काफी लोगों को ये बात का पता नहीं होगा। 1% जो है टैक्स जाता है सरकार को काउ शेल्टर्स के लिए, गौशाला के लिए।
ठीक है। तो इट मीन्स पूरे एक दिन का जो हिमाचल, हर स्टेट का अलग ये एक एजेंडा होता है। तो हिमाचल गवर्नमेंट का लगभग 3 से 4.5 लाख रुपया रोज का जाता है सरकार को गौशाला के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली आप सही मायने में बताइए गौशाला है कहां पर, दिखती है कहीं पर? और ये मैं नहीं बोल रहा, गूगल पर सर्च मारिए या फैक्ट्स देखेंगे। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, मैं सारे हम आज लेकर आए हुए थे, ये आप देखिए। तो यही हमारी एक आवाज पहुंचाना था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले और जानवरों के हित में वो काम करे। और इसके साथ अभी अब कर्नल सर भी कंटिन्यू कुछ करेंगे, कुछ बताएंगे। सबसे पहले मैं मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आज इन्होंने क्रांति को मौका दिया है। और जैसे कि धीरज महाजन जी ने बोला है, जो भी बातें यहाँ पर बोली हैं ये बिल्कुल एकदम हमें एक्शन में लाना चाहिए, क्योंकि जनता को अभी पता नहीं है। आप देखेंगे हमारे जंगलों में इतने भारी जानवर जो हैं बड़े मजे से आराम से रह रहे हैं, लेकिन जो गरीब जानवर जो हमारे पे हैं, जैसे इन्होंने बताया है, जैसे हमारी गाय हैं, कुत्ते हैं, बांदर हैं, इनको क्रूरटी के साथ डील नहीं करना चाहिए, इनको मारना नहीं चाहिए, इनको जख्मी नहीं करना चाहिए। जख्मी करके वहां छोड़ जाते हैं, इनकी बहुत बुरी हालत होती है। इतनी हालत होती है कि हमने देखा है इनको एक जगह से दूसरी जगह जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो कितनी तकलीफ उठाना पड़ती है और कितनी तकलीफ से इसको ले जाना पड़ता है। ये जो क्रूरटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल, जो 1960 का एक्ट जो है कम से कम 60 साल पुराना हो गया है, इसको द्वारा फिर रेनोवेट करना चाहिए, आगे फिर इसको प्रैक्टिकल लाना चाहिए, ताकि और सख्ती से जनता को पता लगे कि एनिमल के साथ जो नाजीब है, जो बोल नहीं सकते हैं, उसको उन्होंने क्या आपका ये पाप किया है, क्योंकि वो नाजीब हैं, जब दर दर फिरते हैं। लेकिन घर के सामने भी आपके सामने कुछ आता है तो आप उसको भगाते नहीं हैं, आप पत्थर मारेंगे, डंडा मारेंगे, पर ये नहीं सोचते हैं कि उसको बेचारे को कितनी चोट लग जाएगी, कितने ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट जरूरी है। जो हमारे ये प्रत्याशी आते हैं, सिलेक्ट होकर आते हैं, चाहे प्रधान भी है गांव का, चाहे कोई पार्षद है, चाहे कोई एमएलए है, ये एमएलए एंड बियॉन्ड तो ये सिर्फ हुक्म पास करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में नहीं जाते हैं। तो मेरे इनसे भी ये एक दरख्वास्त है कि वो इनको जरा डिटेल से देखें और इनको प्रेस में लाए, ताकि हमारे जितने भी ये नाजीब जो फिरते रहते हैं, बांदर है, ये है, गाय है, लेकिन गौशाला जो होना चाहिए ठीक तरीके से होना चाहिए। हमने देखा है गौशाला 1-2 आई है, एक ये सरा में गौशाला है, एक नीचे नूरपुर में है, लेकिन वहाँ भी उसकी देख रेख जो है, उनका फोटो जो है वहाँ उनको ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है। तो वो भी उनका जो है ध्यान रखा जाए। और ये जो प्रत्याशी जब तक अपने वो नहीं लिखेंगे, जो मेमोरेंडम में नहीं लिखेंगे, तब तक जरूरी है कि जनता जो है इनको मत सिलेक्ट करो, इनको जरा दरकिनार करो, ताकि आने वाले समय में ये लोगों को पता लगे कि ये भी एक चीज है, ताकि उनकी तरफ ध्यान दें। मैं इतना कहता हुआ मैं आपका सबका बड़ा धन्यवादी हूँ कि ये जो क्रांति जो काम कर रही है, ये नॉट ओनली इन धर्मशाला जो कि लीडिंग टूरिस्ट प्लेस है, ये पूरे हिमाचल में हम इसको चलाना चाहते हैं, ताकि आगे आने वाले जितने भी हमारे ये एनिमल्स हैं, इनकी जो प्रोटेक्शन जो ठीक तरीके से की जाए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि वी आर नॉट द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ दिस प्लेनेट अर्थ। हम इस धरती के परमानेंट निवासी नहीं है। हमारे आने से पहले, इंसानों के आने से पहले भी जानवर थे, और हमारे जानवर जाने के बाद भी ये जानवर रहेंगे। तो प्लीज अगर आप इनको फीड नहीं कर सकते तो इनको हार्म भी ना करें। और मैं आप लोगों को जो एनिमल लवर्स हैं, इनको अपने एक कुछ पावर्स भी पता जरूर होनी चाहिए, लॉ जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और किसी के FIR लॉन्च कराते हैं किसी जानवर के मरने पर, तो थोड़ा सा हंसी का पात्र बन जाता है। आपको धारा 428, 429, सेक्शन 11 कुछ बेसिक्स जरूर पता होना चाहिए, ताकि आप जब किसी के साथ पुलिस में बहस कर सके तो वो उनको पता हो कि नहीं, आप किसी अच्छे के साथ ही डील कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको क्रांति के कुछ उद्देश्य भी बता देता हूं। जब मीडिया आए हैं तो क्रांति का उद्देश्य सिर्फ गाय और कुत्तों को ही बचाना नहीं है। क्रांति का उद्देश्य, हम तो गाय और कुत्तों को बचाते रह गए,
जंगल तो खाली होते रह गए। जो लोग शिकार करते हैं चाहे किसी भी जानवर का, हमें बताएं, हम सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। पास्ट में भी हमने करवाई है और भविष्य में भी करवाते रहेंगे। तो इन जानवरों को बचाना, ये जीवन सच में इन जानवरों को ही समर्पित है। और अगर आप 2 लाइनें हैं, एक पुराना एक गाना है तो मुझे थोड़ा सा इमोशनल हो गया, तो मैं गुनगुनाना जरूर चाहता हूँ। वो इन जानवरों के लिए है। कन्ना सर, आपको भी डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार। शालिनी जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम शालिनी राणा है और मैं धर्मशाला से ही हूँ। क्रांति जिसकी वजह से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमें मौका मिला है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का। तो मैं समझती हूँ क्रांति एक सिर्फ एनजीओ का या किसी संस्था का ही नाम नहीं है। क्रांति जो है ये एक क्रांतिकारी सोच है हमारे डियर फ्रेंड धीरज महाजन जी की। एक सोच है जिन्होंने सोचा है उनके बारे में, उन बेजुबान जानवरों के बारे में जिनको सच में केयर की जरूरत है, जिनको सच में अटेंशन की जरूरत है, जिनको जो अपने हर उसके लिए जो है वो दूसरों पे डिपेंड है। तो हमें इनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये जब धरती बनाई है ऊपर वाले ने, तो ये सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बनाई गई थी। इसमें हर जीव जंतु का, हर एक लाइफ के लिए अपना एक जगह थी, अपना एक रोल था। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स ने ड्यू टू और सेल्फिशनेस हमने जो है वो इनका एग्जिस्टेंस ही खत्म करने पे हम जो है लोग तुल गए हैं। तो देखा जाए जैसे जो वाइल्ड लाइफ है, तो पहले क्या था कि ये सब जंगलों में रहते थे, लेकिन हमने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जंगलों को भी खत्म किया, माउंटेन्स को भी खत्म कर रहे हैं। तो जैसा देखा जाए तो इस हिसाब से तभी तो ये जानवर जो है वो सिटीज में आ रहे हैं, विलेजेस में आ रहे हैं, और आए दिन कोई ना कोई हादसे जो है वो पेश आते हैं। और एनीवेज जिस रिगार्डिंग जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जो इन्होंने मुद्दा उठाया है कि एनसी के जो हमारे इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसमें जो है जो प्रत्याशी जो है अपने मैनिफेस्टो में इनका ये जो जानवर हैं, चाहे डोमेस्टिक हैं चाहे वाइल्ड हैं, इनके बारे में कुछ सोचे, कुछ लिखें। ऑब्वियसली बिकॉज ये भी हमारी सोसाइटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वी कांट इग्नोर देम। सो डेफिनेटली हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि हमें जो है वो बिल्कुल उनकी जवाबदेही इस बारे में चाहिए कि वो हमारे जो आज देखते हैं हम पूरा हमारा धर्मशाला में पिछले 5 सालों में जो है वो इन आवारा जो घूमते हैं, जो गायें हैं, बैल हैं, कुत्ते हैं, इनमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ऑब्वियसली ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि इनको अपने मैनिफेस्टो में या कोई ना कोई नीति इनके लिए ज़रूर बनानी चाहिए। तो डेफिनेटली वी विल वर्क फॉर दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।